हमारे देश में आज के समय में डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स की बहुत डिमांड है। हम में से ज़्यादातर लोग आजकल यूट्यूब या नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और जो वेब सीरीज़ हैं जो धीरे धीरे आ रही हैं उसके बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स मिल रही थी कि वो भारत के सभ्यता, संस्कृति, लोगों के रहन सहन, लोगों के बिलीव्स के अगेंस्ट जा रही हैं। अभी काफ़ी वेब सीरीज़ के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन भी हुए, काफ़ी कंप्लेंट्स भी की गई हैं। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही थी और ये एक ऐसा सेक्टर था जो बिल्कुल ही रेगुलेटेड नहीं था। जो टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स आते हैं उनको केबल टीवी के जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करना होता है। जो न्यूज़पेपर्स में समाचार छपते हैं उनको प्रेस काउंसिल के गाइडलाइंस का पालन करना होता है। लेकिन जो डिजिटल मीडिया या जो ऑनलाइन कंटेंट्स जो इन प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे थे उनके पे कोई भी रेगुलेशन नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर काफ़ी समय से काम कर रही थी और फाइनली 25 फरवरी 2021 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर दिया है। इन रूल्स के हिसाब से अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रिस्क्राइब किया है कि कैसे डिजिटल मीडिया और जो ऑनलाइन कंटेंट हैं उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स क्या हैं और कैसे उनके जो रेगुलेशन है उनकी व्यवस्था की गई है। बहुत समय से ये चीज़ें चल रही थी कि जो इन सब मीडियम्स पे न्यूज़ आ रहे हैं वो सही हैं गलत हैं उसके बारे में पता नहीं, फेक न्यूज़ की शिकायतें आ रही थी। और इसके साथ ही जो ऑनलाइन कंटेंट था, जो वेब सीरीज़ था या जो ऑनलाइन धारावाहिक या मूवीज़ चल रही थी उनके कंटेंट के बारे में भी काफ़ी शिकायतें आ रही थी। सबसे पहले इन जो रूल्स अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किए हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ एग्रीगेटर्स, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटर, ऑनलाइन कंटेंट पब्लिशर, इन सब का डेफिनेशन दिया है और कहा है कि कौन कौन लोग हैं जो इन रूल्स और इन कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आते हैं और किन किन लोगों पे ये कोड ऑफ एथिक्स लागू होगा। जो हमने इन रूल्स का पार्ट 2 है वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पे लागू होना है और उसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं जो अब डिजिटल मीडिया में और ऑनलाइन जो ये वेब ऑनलाइन पोर्टल्स हैं इनमें अब क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें बदलने वाली हैं और ये कैसे आपको अफेक्ट करेगा। तो हमारा निवेदन है इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो पहली चीज़ कही गई है वो ये है कि ये जो नए कोड ऑफ एथिक्स हैं ये पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स और इसके साथ ही जो पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट हैं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार ऐसे जो पोर्टल्स और एप्लीकेशंस हैं उन पे ये रूल्स लागू होंगे। इसमें इन सारे न्यूज़ पब्लिशर्स, न्यूज़ एग्रीगेटर्स या OTT प्लेटफॉर्म्स को ये कहा गया है कि इनको ये कोड जो है इसका कंप्लायंस करना बिल्कुल ही आवश्यक है और यदि ये इसको कंप्लायंस नहीं करते हैं तो इन पोर्टल्स और इन न्यूज़ एग्रीगेटर या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो रेगुलेशन है उसको 3 स्तर पे किया गया है। पहला स्तर पे जो पब्लिशर्स हैं वो खुद से इन कंटेंट को रेगुलेट करेंगे। इसके साथ ही जो ये पब्लिशर्स हैं वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज बनाएंगे और जो सेकेंड लेवल की जो रेगुलेशन है जो इस पे ऑब्जर्वेशन है कि क्या चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती हैं, वो इन सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के स्तर पे होगी। और तीसरा जो लेवल है या तीसरा जो स्तर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लेवल पे ओवरसाइट मैकेनिज्म को प्रिस्क्राइब किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म या OTT प्लेटफॉर्म पे दिखाए गए या पब्लिश किए हुए किसी कंटेंट से कोई शिकायत है तो वो जो इन हाउस ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन पब्लिशर्स द्वारा स्थापित किया जाएगा उसमें शिकायत कर सकता है और इन प्लेटफॉर्म्स को 24 घंटे के अंदर उस शिकायत का एक्नॉलेजमेंट देना होगा और 15 दिन के अंदर
उस शिकायत पे इन्होंने क्या एक्शन लिया है उसको बताना होगा। यदि इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो जो कंप्लेनेंट है वो जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी होगी पब्लिशर्स की, उनके पास अपना कंप्लेंट लेके जा सकता है। और यदि ये सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के डिसीजन से भी वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ओवरसाइट मैकेनिज्म है उसके पास शिकायत कर सकता है। इसलिए जो पहला रेगुलेशन का लेवल अब प्रिस्क्राइब किया गया है वो पब्लिशर के स्तर पे होगा, जिसमें पब्लिशर को एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा, एक ग्रीवांस ऑफिसर जो इंडिया में बेस्ड होगा उसको अपॉइंट करना होगा। और ये इसके साथ ही जो ग्रीवांस ऑफिसर्स हैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल अपने वेबसाइट पे, अपने इंटरफेस पे, अपने मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन पे देना होगा। और इसके साथ ही जो ग्रीवांस ऑफिसर है उसको उसने अभी तक जो कंप्लेंट्स आए हैं उस पर क्या एक्शन लिया है वो भी लोगों को बताना होगा। जो ऑनलाइन कंटेंट पब्लिशर्स द्वारा पब्लिश किया जा रहा है उनको अब डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, और जो डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं अब वो लोगों के एज के हिसाब से और किस तरह का कंटेंट है उसके हिसाब से वो स्पेसिफाई किया गया है, चाहे ताकि वो जैसे बच्चों के देखने के लिए हैं या बड़ों के देखने के लिए हैं, एडल्ट कंटेंट हैं, वो सब अब स्पेसिफाई करना होगा वो कंटेंट पब्लिश करने से पहले। इसके साथ ही हर पब्लिशर को जो भी कंटेंट है उसका रेटिंग अपने वेबसाइट पे, अपने एप्लीकेशन पे डिस्प्ले करना होगा, और ये लोगों को पहले से बताना होगा कि वो किस तरह का कंटेंट देखने जा रहे हैं। जो सेकेंड लेवल का रेगुलेटरी मैकेनिज्म दिया गया है वो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज के द्वारा दिया गया है। ये सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी हैं वो ये इंश्योर करेंगी कि ये जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म या OTT पब्लिशर्स हैं वो जो कोड ऑफ एथिक्स हैं उसका पालन कर रहे हैं। कोड ऑफ एथिक्स के बेसिस पे जो गाइडलाइंस हैं वो ये सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज पब्लिश करेंगी। और यदि इनके पास कोई ग्रीवांस आता है, कोई कंप्लेंट आता है अपील के द्वारा, तो ये जो पब्लिशर है उसको वार्निंग दे सकती हैं, उसको अपॉलॉजी देने के लिए कह सकती हैं, उसको वार्निंग या डिस्क्लेमर डालने के लिए कह सकती हैं, और साथ ही ये भी कह सकती हैं कि वो जो कंटेंट डिस्प्ले कर रहा है उसको किस तरह से हटाया जाए या उसकी रेटिंग में बदलाव किया जाए। इन सेल्फ रेगुलेटिंग पब्लिशर के द्वारा या और सेल्फ रेगुलेटिंग जो बॉडीज हैं उनके अलावा मिनिस्ट्री का भी अब एक बहुत अहम रोल होने वाला है। और क्योंकि जो मिनिस्ट्री ने तीसरे लेवल की जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म डाली है जिसमें उन्होंने अपने पास ओवरसाइट पावर रखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री जो है वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज के लिए चार्टर पब्लिश करेगा, उनके लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस पब्लिश करेगा। इसके साथ ही जो ग्रीवांस सुनने के लिए एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी का गठन करेगा, जो भी लोगों की शिकायतें हैं अपील के माध्यम से या डायरेक्ट जो भी शिकायतें हैं उस पे जो भी नेसेसरी एक्शन है वो ले सकती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो नोडल मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी के पास ये पावर होंगी कि वो इन पब्लिशर्स, इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन OTT प्लेटफॉर्म्स को कोई भी कंटेंट हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश दे सकता है, उसका पब्लिक एक्सेस रोकने का दे सकता है। और यदि इमरजेंसी के स्थिति होती है तो वो और ये निर्देश दिया जा सकता है तो वो बिना OTT प्लेटफॉर्म या पब्लिशर को सुने हुए भी ये निर्देश दे सकता है कि वो इस कंटेंट को तुरंत हटाएं। यदि इमरजेंसी में कोई ब्लॉकिंग ऑर्डर पास किया जाता है तो उसको रिव्यू करने का भी प्रावधान रखा गया है, और रिव्यू के बाद गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि वो ब्लॉकिंग कंटिन्यू रखनी है या फिर वो ब्लॉकिंग ऑर्डर वापस लिया जा सकता है। तो अब इन रूल्स के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कोड ऑफ एथिक्स पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स हैं उनमें जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड ऑफ एथिक्स हैं या जो प्रोग्रामिंग कोड हैं केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट के अंदर, वो एप्लीकेबल होंगे डिजिटल मीडिया के ऊपर भी। इसके साथ ही जो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट हैं उसमें
यदि कोई चीज़ किसी कोर्ट द्वारा मना की गई है तो वो नहीं दिखा सकते। कोई ऐसी चीज़ जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है या रिलीजियस सेंटिमेंट्स के लिए खतरा है या सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उसको हट नहीं दिखा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी कंटेंट अब इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आएगा उसका क्लासिफिकेशन करना आवश्यक होगा, और जो चीज़ें सबको, जैसे बच्चों और बड़ों सारे एज ग्रुप्स के लिए सूटेबल हैं, उसको यू रेटिंग दी जाएगी। जो 7 साल से ऊपर के लिए हैं उसको UA 7 रेटिंग दी जाएगी। जो 13 साल से ऊपर है उसको UA 13 रेटिंग दी जाएगी। जो 16 साल के ऊपर के लोगों के लिए उचित हैं उनको UA 16 रेटिंग दी जाएगी, और जो सिर्फ एडल्ट्स के लिए सही हैं या एडल्ट्स लोग देख सकते हैं उसके लिए A रेटिंग दी जाएगी। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो अपने प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले करना बहुत आवश्यक होगा, और जो क्यूरेटेड कंटेंट हैं और जो ऐसे क्लासिफाइड कंटेंट हैं उसके लिए रेस्ट्रिक्शन डालना भी अब हर प्लेटफॉर्म पे मैंडेटरी है। जैसे अब यदि कोई चीज़ A रेटिंग में है तो उसको सिर्फ वही लोग देख पाएं जिन लोगों के लिए वो चीज़ सही है या जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसके लिए पब्लिशर को अब कदम उठाने होंगे। तो इन नए नियमों के आने के बाद जो अब हम डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते आ रहे हैं या जो ऑनलाइन चीज़ें अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, उसको किस प्रकार से अब प्रस्तुत किया जाएगा और क्या चीज़ें हम देख सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं देख सकते हैं, उसको रेगुलेट करने की व्यवस्था की गई है। तो अब हमारे देखने के तरीके और इन प्लेटफॉर्म्स के चीज़ों को दिखाने या लोग बताने के तरीके में भी बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमें अपने संदेश इन कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर लिख के भेजें। धन्यवाद।